हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाय अभी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पोषक पदार्थ लेकर आया हूं। दोस्तों, यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। दोस्तों, रेलवे के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है। और दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट क्या है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इसको याद कर लेना है। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र जो होता है ना, वो होता है CH2O का होल एन। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और दोस्तों, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, यह बहुत बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो दोस्तों, आइए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत जो होते हैं ना, वो होते हैं चावल, आलू, सेब, केला, दूध। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, सही आंसर है हमारा 3 भागों में। ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, पहला है मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड। ठीक है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के कितने भाग हैं, और दोस्तों भाग दे दिए जाते हैं कि इसमें से कौन सा भाग नहीं है। तो आपको तीनों याद रखने हैं, ये मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आइए अब इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि मोनोसेकेराइड क्या होता है। तो दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है। इसका सामान्य सूत्र CaNH2ON। ठीक है दोस्तों, यह होता है। और दोस्तों, इसके जो उदाहरण है वो है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। ठीक है दोस्तों, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज ये मोनोसेकेराइड के उदाहरण है, आपको याद रखना है। दोस्तों, पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ग्लूकोज किसका उदाहरण है, कौन से हाई कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, बोलना नहीं है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा डाइसेकेराइड। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मोनोसेकेराइड के 2 अणु मिलकर ना डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। और दोस्तों, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे, जैसे माल्टोस का निर्माण होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर। ठीक है दोस्तों, 2 ग्लूकोज मिलकर एक माल्टोस का निर्माण करते हैं। और दोस्तों, सुक्रोज का निर्माण कैसे होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से। ठीक है दोस्तों, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से लैक्टोज का निर्माण होता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी को डाइसेकेराइड कहते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पॉलीसेकेराइड। तो दोस्तों, पॉलीसेकेराइड होता है मोनोसेकेराइड के कई अणु, यानी कि बहुत से अणु मिलकर पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। जैसे दोस्तों, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, हेपेरिन। ठीक है दोस्तों, यह सभी पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं, आपको याद रखने हैं दोस्तों सारे। ठीक है दोस्तों, बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है, मेरे पढ़ाई को पसंद आ रहा है, तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों, डबल स्टार बना लीजिए, कार्य तो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये शरीर को ऊर्जा देता है। ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और न्यूक्लिक एसिड का निर्माण भी करते हैं। जीवों के बाहरी कंकाल का निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट द्वारा होता है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट करता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन क्या है। तो दोस्तों, प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, प्रोटीन के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उपस्थित रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन में क्या उपस्थित रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, कुछ मात्रा में लोहा, आयोडीन और सल्फर भी पाए जाते हैं इसमें, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, प्रोटीन के स्रोत के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, प्रोटीन के स्रोत जो होते हैं ना, वो होते हैं मछली, मांस, अंडा, दलहन, गेहूँ। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। आइए दोस्तों, प्रोटीन के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, प्रोटीन के प्रकार होते हैं 3। पहला है सरल प्रोटीन, जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबिन्स और हिस्टोन होते हैं। ठीक है दोस्तों, सरल प्रोटीन में कौन कौन से होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबिन्स और हिस्टोन, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों व्युत्पन्न प्रोटीन। दोस्तों, व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण हैं पेप्टोन और पेप्टाइड। ठीक है दोस्तों, पेप्टोन और पेप्टाइड ये व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण हैं। दूसरी तीसरा है संयुग्मी प्रोटीन। दोस्तों, संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन, फास्फो प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन,
फास्फोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, यह संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण है, आपको याद रखना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोटीन के कार्य क्या हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार बना लेना है आपको। दोस्तों प्रोटीन के कार्य बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों प्रोटीन के कार्य हैं हमारे, ये कोशिका ऊतक और जीव द्रव्य का निर्माण में सहायक होता है, शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। दोस्तों यह जो दूसरा टॉपिक है ना, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों पूछा जाता है कि शरीर की वृद्धि में कौन सा पदार्थ सहायक होता है, तो दोस्तों प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। और दोस्तों शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है ये। एंजाइम या हार्मोन्स के निर्माण में भी सहायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, एंजाइम और हार्मोन्स का निर्माण भी करते हैं ये प्रोटीन। और दोस्तों पाँचवा है हमारा, एंटीबॉडी के निर्माण में भी सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है पाँचों पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन की कमी से क्या होता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों सही आंसर हमारा क्वाशियोर और मेरेस्मस रोग। ठीक है दोस्तों, क्वाशियोर मेरेस्मस रोग होता है, आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वाशियोर जो रोग जो होता है वो बच्चों में होता है, मेरेस्मस रोग होता है बड़ों में। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वसा क्या है। दोस्तों वसा क्या है, फैट, इसे इंग्लिश में फैट कहते हैं। तो दोस्तों वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है, ये पानी में अघुलनशील होता है। ठीक है दोस्तों, यह पानी में अघुलनशील होता है, आपको याद रखना है दोस्तों। लेकिन ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में घुलनशील होता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये वसा जो है ना पानी में तो नहीं घुल पाती है, पर लेकिन ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में घुल जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और दोस्तों जो अब मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको इस लाइन को याद कर लेना है दोस्तों। 1 ग्राम वसा में ना 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, आपको याद रखना है दोस्तों। ये लाइन बहुत बार पूछी गई है, स्टार बना लेना है डबल, दोस्तों याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वसा के काम क्या है, यानी कि वसा के कार्य क्या हैं दोस्तों, बताइए। डबल स्टार बना लेना है इस पर भी। तो दोस्तों सही आंसर हमारा, शरीर को ऊर्जा देती है। ठीक है दोस्तों, वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। और दोस्तों सेकंड है, शरीर के ताप को बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, वसा जो है ना हमारे शरीर के ताप को, टेम्परेचर को बनाए रखती है। और दोस्तों थर्ड है हमारा, शरीर के अंगों को चोट से बचाना। ठीक है दोस्तों, शरीर के हमारे अंगों को चोट से ही बचाती है। और प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण भी करती है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें, जो लोग चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खनिज क्या है। तो दोस्तों सही आंसर क्या है हमारा, खनिज भोजन से प्राप्त होता है, ये शरीर की उपाच्य क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है ये कि शरीर को उपाच्य क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, खनिज। दोस्तों खनिज के जो उदाहरण हैं वो हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, पोटेशियम, आयोडीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, जस्ता। ठीक है दोस्तों, ये सभी खनिज के उदाहरण हैं, ये हमारे शरीर को किसी न किसी प्रकार से लाभ देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आयोडीन की कमी से होता है, क्या होता है दोस्तों आयोडीन की कमी से, बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा घेंगा रोग। ठीक है दोस्तों, घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से दोस्तों, इसे ग्वाइटर रोग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, ग्वाइटर रोग भी कहते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा रक्त अल्पता। ठीक है दोस्तों, जिसे एनीमिया रोग भी कहते हैं, एनीमिया रोग होता है दोस्तों लोहे की कमी से, आपको याद रखना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, भूलना नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, ये आरबीसी के निर्माण में भी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कोबाल्ट से, कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है, बहुत बार पूछा गया, डबल स्टार बना लेना दोस्तों, रट लेना इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों सही आंसर क्या है हमारा, कोबाल्ट जो होता है ना वो विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है ये भी। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन हमारा, हड्डी के लिए, हमारी हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है, यानी कि जरूरी होता है। तो दोस्तों क्या कौन सा होता है, कैल्शियम और फास्फोरस, ये दोनों ही हमारे शरीर की हड्डियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, जरूरी होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ऐसा आता है कि हमारी हड्डी में कौन सा लवण पाया जाता है, तो होता है कैल्शियम फास्फेट। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे खत्म हुए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों, जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं उन सब के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।